बाइबल मुकद्दस में से आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताना चाहता हूं जिसने 70 बादशाहों के हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए। वो हाथ और पांव के अंगूठे क्यों काट देता था और इस बादशाह का अंजाम क्या हुआ? शैतान आज हमारी जिंदगियों में से कौन सी चीजें काट देता है? इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल सके। कुज़ात की किताब के पहले बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यशुआ की वफात के बाद बनी इसराइल ने खुदा से पूछा कि हम में से कनानियों से लड़ने के लिए पहले कौन चढ़ाई करे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे। और फिर यहूदा जो है वो शमौन अपने भाई के पास जाता है, उसको कहता है कि तू मेरे कुरा के हिस्सा पर मेरे साथ चल और इसी तरह मैं तेरे कुरा के हिस्सा पर तेरे साथ चलूंगा। और बाइबल बताती है कि शमौन और यहूदा ने मिलकर चढ़ाई की। आज इस वीडियो में मैं आपको ये लेसन देना चाहता हूं कि अगर आपका दुश्मन इंतहाई खतरनाक है और बहुत ही ताकतवर है तो याद रखिएगा आज हमें मुत्फिक होने की जरूरत है। जिस तरह यहूदा और शमौन जो है वो मुत्फिक हुए और उन्होंने दुश्मन के ऊपर फतह पाई, इसी तरह आज मुझे और आपको भी मुत्फिक होने की जरूरत है ताकि हम दुश्मन पर गालिब आए। बाइबल बताती है कि जब वो मुत्फिक हुए तो उन्होंने चढ़ाई की और उन्होंने जो है वो 10,000 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया। और फिर बाइबल बताती है कि अदोनी बजक जो है वो भागा, उन्होंने उसका पीछा किया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। और ये बादशाह जो लोगों के साथ जुल्म करता था, लोगों के हाथ और पांव के अंगूठे काट देता था। सुनिएगा गौर से, बहुत दफा इंसान जो है वो जुल्म करता है, वो सोचता है कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई जो है वो मुझसे इसका हिसाब नहीं लेगा। बहुत दफा लोग जुल्म करते हैं दूसरों पर और बाइबल बताती है कि जैसा उसने किया उसके साथ भी वैसा ही हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब अदोनी बजक को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए, अदोनी बजक ने कहा कि हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते हैं, सो जैसा मैंने किया खुदावन ने मुझे वैसे ही बदला दिया। याद रखिएगा रोमियो के खत के 12वें बाब में लिखा है खुदावन फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। और वो बादशाह इंतहाई जालिम था और खुदावन ने उससे बदला दिया। उसने खुद इकरार किया जैसा उसने किया उसके साथ भी वैसा ही हुआ। और याद रखिएगा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वो हाथ और पांव के अंगूठे क्यों काट देता था। पुराने जमाने में एक जंगजू शख्स जो था उसके लिए हाथ और पांव के अंगूठे होना इंतहाई जरूरी थे, क्योंकि हाथ का अंगूठा जो है ये तलवार पकड़ने में मदद देता है और एक शख्स जो है वो मजबूती से तलवार को पकड़ सकता है और इसी तरह वो जो है वो दुश्मन से लड़ सकता है। पांव का अंगूठा जो है ये दौड़ने में, भागने में और बदन का तवाज़ुन कायम रखने में मदद देता है। और अदोनी बजक जो है वो हाथ का अंगूठा और पांव का अंगूठा काट देता था ताकि लोगों को जो है वो बेख्तियार कर दे, वो लड़ने के काबिल ना रहे, वो दौड़ने के काबिल ना रहे। और इब्लीस भी आज ईमानदारों के साथ ऐसा ही कर रहा है, वो हाथ और पांव के अंगूठे काट रहा है रूहानी तौर पर ताकि हम खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है उसको पकड़ ना सके। और फिर वो पांव के अंगूठे काट रहा है ताकि हम ईमान पर कायम ना रहे, हम खुदा के कलाम पर कायम ना रहे और हम लड़खड़ा जाएं और हमारे बदन का तवाज़ुन जो है वो कायम ना रह सके, हम ईमान में लड़खड़ा जाएं, हम कायम ना रह सके और हम खुदा की राहों से भटक जाएं। इब्लीस ऐसा कर रहा है। और याद रखिएगा अगर इब्लीस ने आपके भी हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए हैं, आप अब बाइबल नहीं उठाते, आप बाइबल को नहीं पढ़ते,
आप अब खुदा की राहों पर दुरुस्त तौर से चल नहीं रहे, आप और दुआ में ठहर नहीं रहे, आप खुदावंद की हजूरी में नहीं ठहर रहे, आपका जो है वो दिल और चर्च जाने को नहीं करता, तो इब्लीस ने आपके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए हैं। उसने आपको रूहानी तौर पर जो है वो मजूर कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देने लगा, और वो ये है कि हमारा यीशु मसीह हर तरह के मजदूरों को जो है वो शिफा दे सकता। अदोनी बज़क ने लोगों के हाथ और पांव जख्मी किए, लेकिन यीशु मसीह के हाथ और पांव जख्मी हुए ताकि मैं और आप शिफा पाए। दुनिया के बादशाह लोगों पर जुल्म करते थे, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जिसने दुनिया के लोगों से प्यार किया और अपनी जान उनके लिए दे दी। हालेलुया। हमारा यीशु हर तरह के मजदूरों को शिफा दे सकता है, और यीशु की तरफ रजू करे, यीशु की तरफ कदम बढ़ाए, और यीशु आपको बहाल करेगा। और अदोनी बज़क ने जैसा किया वैसा ही उसके साथ हुआ। और बाइबल मुकद्दस में और गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब वहां पर लिखा है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। अदोनी बज़क ने लोगों के साथ किया, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। और दूसरों के साथ आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। दूसरों की इज्जत करेंगे, आपको भी इज्जत मिलेगी, और आप दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, आपके साथ भी लोग मोहब्बत से पेश आएंगे। मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 2री आयत में लिखा है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। और याद रखिएगा, जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसको कोई देख रहा है, जो काम हम छुप कर करते हैं और खुदावंद देख रहा है। अदोनी बज़क ने बड़े सालों तक लोगों को दुख दिया, जुल्म किया, लेकिन खुदावंद ने उस जुल्म का बदला लिया, और जैसा उसने लोगों के हाथ और पांव काट दिए वैसे ही उसके भी हाथ और पांव काटे गए। और बाइबल में लिखा है उसको यरूशलेम में ले जाया गया और वो बादशाह मर गया। और ये हमें लेसन दे रहा है, और कभी भी दूसरों पर जुल्म नहीं करना, कभी भी और किसी के खिलाफ जो है वो बुरा मंसूबा नहीं बनाना। याद रखिएगा, खुदावंद आसमान से सब कुछ देख रहा है और बदला वही लेता है, इंतकाम लेना उसका काम है। अगर हम छुप कर भी किसी के खिलाफ मंसूबा बनाते हैं तो खुदावंद उसका हिसाब आपसे लेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम किसी को माफ करते हैं तो खुदावंद हमें माफ करेगा। और अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम से बरकत पाएं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।